तो प्यारे बच्चों लीजिए आ चुका है आपका कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का वो पेपर जो कि प्यारे बच्चों आपका 26 तारीख को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों 26 तारीख को होने वाला कक्षा 9 का गणित विषय का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में कैसा देखने को मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर है जो कि गणित विषय का है। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा ताकि आपको प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इस पेपर को देख कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 7 नंबर का सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखो प्यारे बच्चों 2 का राइट आंसर आपका 10 नंबर का आ जाएगा जिसमें कि लिखा है 2। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। देखो 3 का राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। तो देखो 4 का राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रैखिक समीकरण में बहुपद की घात होती है। देखो प्यारे बच्चों रैखिक समीकरण में बहुपद की घात क्या होती है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 7 नंबर का आ जाएगा जिसमें कि लिखा है 1। और अब अगला क्वेश्चन, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाओं को की संख्या होगी। देखो प्यारे बच्चों 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 1। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से प्रतिवर्ती कौन है। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 जो आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 215। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सर्वांग समता की कसौटी है। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा प्रश्न नंबर 8, इसका राइट आंसर भी आपका 10 नंबर का ये आ जाएगा। और 8 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। देखो 9 में आपसे जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, सम चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लंब समद्विभाजक होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। देखो प्यारे बच्चों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी आपको बताना, प्रश्न नंबर 10 में जो कि क्वेश्चन पूछा है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ नंबर का होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा, संपूरक होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, यहाँ पर जो कि क्वेश्चन दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 10 नंबर का इसका राइट आंसर होगा ये। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 जो पूछा गया है। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 7 नंबर का यह आ जाएगा। 13 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 जो पूछा ना, 14 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ नंबर का होगा। 14 के बाद में देखो 15वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों 12 नंबर का होगा। और उसके बाद में देखो 16वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का होगा। और 17वें क्वेश्चन को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। तो देखो 17वें का राइट आंसर आपका 10 नंबर का आ जाएगा। और 17वें के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। तो 18 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 7 नंबर का ये आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख कर जाना। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन पूछा है, 2 + √3 एक संख्या है। देखो प्यारे बच्चों ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3x² - 2x + 5 में x का गुणांक 2 होगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको माइनस का 2 लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। रैखिक समीकरण 2x + y = 4 के हलों की संख्या क्या होगी। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा अनंत। यहाँ पर क्या लिखोगे अनंत, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु की संख्या होगी। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1 आ जाएगा। एकांतर कोण माप में होते हैं।
देखो पर जो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, यहाँ पर आपको क्या लिखे, एकांतर कोण माप में क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा प्यारे बच्चों बराबर होते हैं। क्या लिखोगे, बराबर। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है। देखो पर जो सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से आपको इसमें भी बराबर लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज की आसन कोणों का योग होता है। समांतर चतुर्भुज की आसन कोणों का योग प्यारे बच्चों ये भी बराबर होता है। यहाँ पर भी आपको बराबर लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 9 जो आपको दे रखा ना, 9वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखोगे, 2 पाई आर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। देखो पर जो ये भी बराबर होते हैं, तो यहाँ से भी आपको बराबर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यार बच्चों मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख कर जाइएगा। थोड़ा सा धुंधला जरूर है, मगर प्यार बच्चों देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देख लें। ये आपके प्रश्न नंबर देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको पेपर में परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ से देख कर जाइएगा। उसके बाद में देखो छठे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 7वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 8वें 9वें 10वें सभी क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख कर जाना आप लोग। A to Z आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। लघु उत्तरात्मक प्रश्न प्यारे बच्चों आपके पेपर के लिए ये दिए गए हैं, तो आप लोग इनको भी देख ले पूरा का पूरा और अच्छे से समझ लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को उत्तरों को यहाँ से देख कर जाना। ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लो। ये सभी के सभी अभी आपके अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, तो ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आएंगे। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, आंकड़ा निर्वाचन उत्तर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आने होंगे। उसके देखो इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। तो जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। A to Z आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर जैसे मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, जिससे कि प्यारे बच्चों आप सभी के दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सके और अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। टोटली आपके पेपर में आने वाले A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। जैसा पेपर मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप चलो इसके साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।